गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, जिसके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं। क्या वो इंसान भी आपके बारे में सोचता है? क्या उसके अंदर भी सेम तरह की तड़प है आपके लिए? जिस तरीके से आप तड़प रहे हैं उससे बात करने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी एक आवाज सुनने के लिए, क्या आपके पार्टनर के अंदर भी वो सेम तड़प है? क्या वो आज भी आपको याद करते हैं? तो आज की जो रीडिंग होने वाली है बहुत स्पेशल होने वाली है। ध्यान रखिएगा ये रीडिंग का टॉपिक जो आज का रहेगा, यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में है जहां पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी गैप्स आ गए, जस्ट ड्यू टू, हो सकता है आप किसी मैरिड, क्योंकि आज की रीडिंग मैरिड कपल्स के लिए भी रहेगी जिनके बीच में काफी गैप आ गए ड्यू टू थर्ड पार्टी और उनकी इन लॉज की वजह से, किसी भी वजह से दोनों के बीच में गैप्स आ गए। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस रिश्ते में, शादी में रुकना चाहिए या शादी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ एक स्टक होकर रह गई है। ना आप अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हो, ना आप अपने प्रोफेशन पे ध्यान दे पा रहे हो, आप कुछ नहीं ध्यान दे पा रहे हो। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक स्ट्रेस, एंजाइटी ही चल रहा है और कहने के आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो रहे हैं एंजाइटी की वजह से, जिसकी वजह से आप हो सकता है डिप्रेशन की दवाइयां भी खा रहे हो, लेकिन उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको सारे पिक्चर सामने दिखाई दे रही है, क्या क्या चीज हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन कोई पीछे से पुश करने के लिए नहीं है, कोई आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक होता है ना, फियर, एक डर बैठ जाना कि अब आगे मेरा क्या होगा, अगर मैं ऐसे ये वाला स्टेप उठा लिया तो मेरा आगे क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, मैं और मेरा बच्चा, मैं और मेरी बेटी या बेटा अकेले पड़ जाएंगे, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसकी बात, यहाँ पे आप मजबूरी में कहने के स्टक हो। तो आज वही जानेंगे कि वो मजबूरी ही रह जाएगी या आप दोनों का फिर से रीयूनियन होगा। और यदि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पे आप दोनों लिव इन में रह रहे हो, बट समवन इज केम इन बिटवीन, तो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गैप्स आ गए हैं, क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए? क्या आपको अपने पार्टनर के ऊपर फिर से ट्रस्ट करना चाहिए? क्योंकि एक बार अगर ट्रस्ट टूटता है तो ट्रस्ट दोबारा बनाने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि ट्रस्ट का धागा बहुत पतला होता है। क्योंकि तो देखते हैं आज सभी क्वेश्चन से आपको इस रीडिंग में जवाब मिल जाएंगे, तो इसलिए रीडिंग आज की बहुत स्पेशल होने वाली है। तो रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कोई भी मतलब कि ऐसा पर्सनल रीडिंग नहीं, कोई जरूरी नहीं सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, और कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, किसी भी जेंडर का ये रीडिंग को देख सकता है, कोई मेल और फीमेल हो चाहे सेम जेंडर को भी देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी तरह टैरो रीडर बनना चाहते हैं, आप भी टैरो रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। मेरी वाइफ है भावना बाटला, वो सिखाती हैं टैरो रीडिंग का कोर्स। आप उनके अगर उसके बारे में कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज कॉल नहीं करना है, डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी डिटेल उसमें दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल करता हूं, अपने पार्टनर को मन में 3 बार ध्यान कीजिए और जो भी क्वेश्चन आपके मन में है वो क्वेश्चन मन में लेकर आए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में बताइए जो इस समय वो सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, तो पहला ही कार्ड मेरे पे निकला यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को, जो क्लियरली यहाँ पे दिखाता है इस समय ना आपके पार्टनर के मन में, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं इस समय, आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी बातें चल रही है। इस समय ये इंसान अपने ही दिल और दिमाग के कहीं लड़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको कई सारे दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसी आ रही है, क्योंकि उसके, एक चीज और बता दूं मैं आपको, आपके इस रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता इतना बिगड़ता जा रहा है। लेकिन अगर आपके पार्टनर की बात करूं, आपके पार्टनर वाकई में बता रहा हूं, स्टार्टिंग में देखा जाए तो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते थे, बट सडनली किसी की ईवल आई लगी है आपके रिश्ते के ऊपर, जिसकी वजह से आपका रिश्ता कहने बिखरता जा रहा है। आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसी डाली जा रही हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप दोनों से, आपसे डिटैच होते जा रहे हैं। अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में, यस, ये कंफर्म है कि आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया जा रहा है। हो सकता है आपके इन लॉज हो, ठीक है, हो सकता है कोई आउटसाइडर हो, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसके दिमाग में आपके लिए बहुत सारी नेगेटिव चीजें डाली जा रही हैं, जिसकी वजह से आपके और आपके बीच में दूरियां क्रिएट होती जा रही हैं। लेकिन ये दूरियां, जैसे कहते हैं ना, दिमाग में जो नेगेटिविटी है, ये दूरियां ज्यादा समय की नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर को रास्ता सामने क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सुन इधर से भी रहे, इधर से भी सुन रहे हैं, लेकिन करेंगे वो अपने मन की। तो अभी यहाँ पे हमें पेशेंस रखना है। हाँ, ये जरूर है कि आपके पार्टनर के दिमाग को, जिसे कहते हैं ट्रैप कर दिया गया इस समय, तो वो ट्रैप में कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं। ट्रैप में फंसे रहने का मतलब ये नहीं होगा तो वो हमेशा फंसा ही रहेगा इंसान, कभी तो बाहर निकलेगा।
और उसको जिस दिन वो उस ट्रैप से बाहर निकले ना, उस दिन वो जो जो लोग उसे भड़का रहे हैं, उसके अपने हो या कोई भी हो, उनसे एक एक अलग अलग जाके बदला लेना, वो चीज करेगा, लेकिन ये इंसान वापस मिलेगा जरूर। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है हर्मिट का, जो कि दिखाई देता है कि जिसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज तो होता है इंटरनली कि हाँ उन्होंने कोई अनमेच्योर डिसीजन लिया है, लेकिन यहाँ पे डेट में दिखाई दे रहा है कि आपने भी कुछ ऐसा किया है कि जैसे होता है ना कि आपने या तो अपने आप को साइलेंस एनर्जी दे दी है, या उन्होंने बहुत साइलेंस एनर्जी दे रखी है। अगर आपकी बात करूं, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बार बार अप्रोच कर रहे हो, कोई ना कोई मैसेज करे जा रहे हो बार बार, लेकिन आपके पार्टनर मैसेज सीन तो कर लेते हैं, लेकिन वहां पे उसका रिप्लाई नहीं कर, जिसकी वजह से हो सकता है आपके अंदर एक एंजाइटी का लेवल डे बाय डे इतना बढ़ता जा रहा है कि आपको समझ नहीं है आप क्या सोच रहे हैं कि मैं बात करके चीजों को सॉर्ट आउट कर लूंगी या कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे चीजें अपोजिट ही जा रही हैं, क्योंकि अभी इस समय आपके पार्टनर अपनी सुध में है ही नहीं, उनको ट्रैप किया जा रहा है, उसके ब्रेन को ट्रैप कर लिया गया है। आप इस समय जितने मैसेजेस करेंगे ना, उनका कोई रिप्लाई नहीं होगा। वो इवन क्या करेंगे, आप जितने भी नंबर से मैसेज करते जा रहे हो ना, वो हर नंबर ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे आपको रुकना है। और देखो नेक्स्ट कार्ड में वही निकला है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, जो कि दिखाई देता है कि आप उनको बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो हर चीज को डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी वो सही समय नहीं आया है, क्योंकि उसके दिमाग में आपके लिए काफी नफरत, काफी नेगेटिविटी यहाँ भर दी गई है, ठीक है ना। और अगर मैं बता दूं यहाँ पे, यदि आप किसी एक मैरिड रिलेशनशिप में, तो मुझे यहाँ पे कहने के दिखाई दे रहा है कोई एक मेल फिगर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीजें कोई काफी बिगड़ी हैं। फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या कोई ब्रदर या ब्रदर इन लॉ, ऐसा कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ बिगड़ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम आप इस समय फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके बात पार्टनर की बात हुई, जैसे मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, इस इंसान ने आपसे बहुत प्यार किया, देखो लवर का कार्ड निकला है, अभी भी ये इंसान आपसे अलग होना नहीं चाहता। हो सकता है अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी के प्रेशर में आके, अपने फैमिली वालों के प्रेशर में आके आपको डाइवोर्स भी फाइल कर दिया हो, लेकिन ये चीजें जबरदस्ती करवाई जा रही है, फोर्सफुली करवाई जा रही है। हो सकता है इसको, ये जो आपको फाइल कराया गया है, हो सकता है ये चीजें कुछ इस तरीके की जा रही है ताकि आपको देख फियर बैठ जाए और आप उनकी सारी बातों को मान लो। कहने को ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर पे हो, वो अपने घर पे हैं, कहीं ना दूरियां और क्रिएट होती जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें, एक चीज बता दो, यहाँ पे ये कार्ड एक चीज और भी शो करता है कि आप दोनों के बीच में जो गैप्स आए हैं ना, या तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपने भी कुछ चीजें हाइड करी हैं अपने पार्टनर से, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को काफी चीजें पता लगने के बाद चीजें हर्ट हुई हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, मुझे कहने के फैमिली का दिखाई दे रहा है, वो कार्ड भी निकल के आ गया, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया। हो सकता है कोई फैमिली की कोई लेडी भी हो सकती है, जो कि एजेड लेडी, एज की बात करूं तो अराउंड अबाउट 40 के आसपास की लेडी है, जिसकी वजह से कुछ बीच में क्लैशेस आप दोनों के बीच में आने शुरू हुए हैं। हो सकता है आपके मदर इन लॉ हो सकता है आपके कोई जैसे कहते हैं ना देरानी जेठानी, जो बहुत सारी होते हैं रिश्ते घर में, जिसकी वजह से हो सकता है आपके हस्बैंड की जो है सिस्टर हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लेडी फिगर है, जिसकी वजह से उनके दिमाग में आपके लिए कुछ चीजें ऐसी डाल दी गई हैं जो कि उनके दिमाग से निकल नहीं रही हैं। ये इंसान बार बार आपके बारे में कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करता है, बार बार आपको वापस लाने की सोचता है, लेकिन इसके दिमाग में फिर से कोई ट्रैप कर दिया जाता है, नहीं हम तेरी शादी कहीं और करा देंगे, तू उसको छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे। कुछ चीजें ऐसी बहुत सारी आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर के दिमाग को इस समय इस तरीके से बांध दिया गया है कि वो इंसान अपना दिमाग यूज ही नहीं कर पा रहा है। आपने देखा होगा बहुत समय से आपको ऐसा फील कराया जा रहा है जैसे आपके पार्टनर किसी और से इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं तो ब्लॉक कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं मैसेज को, जिसकी वजह से आपके अंदर डे बाय डे की एंजाइटी, स्ट्रेस करेंगे बढ़ता जा रहा है। देखो कार्ड भी यहाँ डेविल का निकला है, जो कि अगर बात करूं आपके पार्टनर की कॉर्ड आज भी आपसे बंधी पड़ी है, इंसान आपको छोड़ नहीं पाएगा, मैं आपको चीजें गारंटी दे दूं। भले इनके इन लॉज आ जाए, भले कोई थर्ड पर्सन हो जाए, कोई मर्जी आ जाए, भले कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आ जाए इसके आगे, ये इंसान आपके प्यार से प्रोटेक्टेड है। मैं फिर बोल रहा हूँ डेविल में आप, अगर मैं क्लोजअप दिखाऊं कि ये दोनों आपस में, जिसे कहते हैं ना कि आपस में एक दूसरे चैन से बंधे पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको किसी भी हाल में, जिसे कहते हैं ना कि छोड़ देना, तो वो चीज तो दिमाग से आप यहाँ क्लियर निकाल दो। हाँ, लेकिन ये पीछे जरूर है कि पीछे कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से इंसान आपके पास आ नहीं पा रहा, बट थोड़ा वेटिंग पीरियड है, बट इट डजंट मीन कि ये इंसान आपके पास आएगा ही नहीं। वेटिंग पीरियड हो सकता है, लेकिन इसने आना जरूर है, क्योंकि देखो इसके लाइफ में जानते हैं एक कार्ड को निकला है क्वीन ऑफ बैंड्स का। हो सकता है अगर बात करूं यहाँ पे रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे मुझे कोई इनकी सिस्टर हो सकती है, ठीक है, या कोई मैरिड सिस्टर है इनकी, या तो थोड़े एज में बड़ी दिखाई दे रही है मुझे, अबाउट 35 दिखाई दे रही है, जो कि इनको काफी इन्फ्लुएंस करती है। जानते हैं ये लेडी इस तरीके की है कि
अगर गोली आपके ऊपर चलानी है तो बंदूक किसी और कंधे पे तब चलाएंगे ताकि इनका नाम ही ना आए। कहने की वो चीज दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि हाँ भाई इन्हें आपके हस्बैंड को कोई इन्फ्लुएंस कोई और कर रहा है, लेकिन पीछे से इन्फ्लुएंस ये कर रही है। फ्रंट एंड पे कभी नहीं आएंगे, सामने फेस पे कभी नहीं आएंगे, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं ये आपके हस्बैंड को कहीं ना कहीं या आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर आप किसी लिव इन में है तो हाँ, आपके पार्टनर की लाइफ में जैसे कहते हैं ना कोई उनका फैमिली मेंबर ही है जो कि उनको आपसे अलग कर रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आप लिव इन में है तो आप दोनों के बीच में कास्ट को लेकर एक रिलीजन को लेकर प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे फिर आपके पार्टनर की बात करो, प्यार कोई जिसे कहते हैं रिलीजन नहीं देखता है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार हो, यहाँ तो कार्ड भी लवर्स का निकला था। प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर, लेकिन अभी से कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन रिश्ते में अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत जान है। आपका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। अगर आपके पार्टनर की बात करूं ना, देखो कार्ड भी यहाँ निकल के आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आपके पार्टनर रात रात को बैठ के आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको लेकर ध्यान करते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके बारे में आपके वॉइस नोट सुनना, आपकी फोटोज को देखना, आपके बारे में सोचना, ओवरथिंक करना कहीं ना किसी इंसान के दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है, क्योंकि ये इंसान आपसे अलग होना नहीं चाहता है, इसको अलग किया जा रहा है। और वो अलग, मैं कह रहा हूँ कि 1% में एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, 1% लेके चलते हैं। अगर ये इंसान अलग हो गया ना आपसे, तो मैं कह रहा हूँ इसकी लाइफ आने वाले समय में हेल हो जाएगी। इसको उस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि ये क्या करने जा रहा है। तो थोड़े से एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। थोड़े एफर्ट्स ये लगाएगा, क्योंकि अगर आप भी एफर्ट्स नहीं लगाओगे ना तो चीजें खराब हो जाएंगी। थोड़े एफर्ट्स आपको लगाने हैं। अपने पार्टनर से या तो बात करके देखो, थोड़ी सी पोलाइटनेस से बात करो, थोड़ा इमोशन से बात करो, क्योंकि आपके पार्टनर वाकई में इस समय जाने जैसे कहते हैं ना, उनको एक पिलर की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है। वो इस समय बिल्कुल टूटते जा रहे हैं आपके पार्टनर। कहने के उसके परिवार वालों ने उसको कहने के तोड़ दिया है तरीके में। कोई भी जरिया नहीं छोड़ रहे हैं उसकी फैमिली वाले कि आप तक पहुंचाया जाए उन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत, मैंने कहा ना आपकी लाइफ में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कोई 1% तो संभाल ले जाए, लेकिन जब बहुत सारे लोग होते हैं ना उनको संभालना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से आप इस समय जानते अपने आप को इतना अकेला फील कर रहे हो। ना आपके फैमिली वाले आपका साथ दे रहे हैं, ना आपके इन लॉज आपका साथ दे रहे हैं। आप रह कौन के, सिर्फ आप और आपको बच्चा, सिर्फ ये दो। और आपके अंदर इतना स्ट्रेस है, आपको अपने बेबी को भी संभालना है, आपको अपनी लाइफ भी संभालनी है, आपको प्रोफेशनल लाइफ भी संभालनी है, जिसकी वजह से आप स्टक हो चुके हो। कहीं से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप ऐसी सिचुएशन फंसते जा रहे हो। एक होता है ना दिमाग में एक बहुत गंदे गंदे ख्याल आना कि सिर्फ मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे होना ही नहीं चाहिए थी धरती में, मुझे हट जाना चाहिए, अपनी लाइफ सरेंडर कर देनी चाहिए। लेकिन ये चीजें दिमाग में लाने से 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आप और उल्टा स्ट्रेस में चलते चले जाओगे। सिचुएशन आपकी लाइफ में एक बैड आई है तो उस बैड सिचुएशन को निकालना है हमें, कैसे भी करके उसका सोल्यूशन निकालना है, ना कि उस सिचुएशन से भागना है। समय लगेगा, लेकिन चीज हर हाल में सही होंगी, चीजें गारंटी देता हूं मैं आपको। तो कार्ड निकला यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, जो कि दिखाई देता है एक, आप जानते हैं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, आपके पार्टनर आज के डेट में पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया और क्या कर रहे हैं वो। उनके मन में कई बार ख्याल तो आता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक ऐसी फैमिली में रह रहे हैं जहां पे फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहा है वो भी। जिस तरह से आप अपने आप को बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए, वो भी इस समय बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका पिलर तो उससे दूर ही हो गया, जो कि आप थे उनका पिलर। कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन भी है कि हाँ उन्होंने अपने फैमिली वाले की बातों में आकर आपसे बहुत ज्यादा दूरियां मेंटेन कर ली हैं, बहुत दूरियां क्रिएट कर ली हैं, जो कि फुलफिल होना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन चीजें मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, गिव अप नहीं करना है। देखो कार्ड भी कितना अच्छा निकल के आया, एस ऑफ कप्स से कार्ड निकल कर आया है। अगर जहां पे भी आप गिव अप करते हो ना, मान के चलो उसका नेक्स्ट स्टेप सक्सेस का होने वाला है। तो इसलिए बोल रहा हूँ गिव अप नहीं करना है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, ईश्वर आपके सामने कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलेगा और आप दोनों को अलग, तो मैं फिर बोल रहा हूँ अलग नहीं हो, डाइवोर्स नहीं है। अगर डाइवोर्स की बात कर रहे हो तो डाइवोर्स नहीं है, चीजें सही होंगी। भले ही 3rd बीच में हो जाए, चाहे आपके फैमिली मेंबर के बीच में हो, लेकिन समय लगेगा आपको। मैं बोल रहा हूँ वेटिंग डेट थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये बता दूं ये इंसान वापस आपके पास आएगा जरूर, क्योंकि ये आप जानते इस इंसान का एंड क्या है, आप हो। तो इसने अपने एंड पे आना ही आना है, भले इसके बीच में इसके परिवार वाले आ जाएं या कुछ मर्जी आ जाए, लेकिन ये इंसान किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं आपको। बात करो इस इंसान की, आपके पार्टनर की, ये इंसान अपने आप को सेल्फ हील करता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से कार्ड निकला, ये इंसान आपके बारे में बहुत डे ड्रीमिंग करता है। अगर बात करें इसकी प्रोफेशनल लाइफ की, इसके फाइनेंशियल्स की, कहीं ना कहीं वो भी काफी अनस्टेबल चल रहे हैं, क्योंकि इसका सारा का सारा फोकस अपने रिलेशन पे आया हुआ है। जब किसी की लाइफ में उसका हर चक्र खराब होता है ना, उसके किसी इंसान का, तो उसका बाकी सारे चक्रास
ऑटोमेटिकली डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। और यही हाल इसका हो रखा है। ये इंसान बहुत एंजाइटी में रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है। आपको लगता होगा कि हाँ, ये इंसान बहुत खुशी में है, अपने मजे कर रहा है, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, लेकिन नहीं, ये इंसान भले ही कहीं भी क्यों ना हो, इसके दिमाग में हमेशा आप रहते हो। अगर किसी कपल को देखते हो तो उसके दिमाग में आप आते हो, यदि कोई सीरियल टीवी देख रहे हो तो अगर वहां पे कोई चीज आती है तो उसके दिमाग में आप आते हो। आपकी हर एक मेमोरी जिसे आज की डेट में याद है, लेकिन आपको ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि हाँ, ये इंसान आपको भूल चुका है। वो प्रिटेंड भी जानते हैं, इनसे इन-लॉज के थ्रू किया, आपके इन-लॉज के थ्रू किया जा रहा है, लेकिन ये इंसान आपसे दूर जाकर 1% भी इस समय खुश नहीं है। शुरुआत से लेके एंड तक, जब से आप दोनों को डिटैचमेंट आया, हाँ बीच में आर्ग्यूमेंट जरूर हुआ था आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा, और उसका आर्ग्यूमेंट का रीजन भी आपके इन-लॉज ही थे, जिसकी वजह से दोनों बीच में गैप आया है। लेकिन उस दिन से लेकर और आज का दिन हो गया, ये इंसान अपनी गलती को रियलाइज तो करता है, लेकिन गलती आपके सामने कभी होता है ना, कन्फेस नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें ऐसी आ रखी है, उनकी फैमिली ने बोल रखा है। एक होता है ना कि मेलोड्रामा होता है पेरेंट्स का कि या तो वो या हम, चूज करो तुमने करना क्या है। तो ऐसे मोमेंट पे आके इंसान फंस जाता है। तो वो फंसावट कुछ समय की है, ये चीज सही होंगी और हर हाल में सही होंगी। तो कार्ड भी यहाँ निकल के आया स्ट्रेंथ, आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ में रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया तो मतलब क्या है, डिवाइन भी चाहता है आपको रुकना है, होल्ड करना है। चीजें सही होंगी और हर हाल में होंगी। आप माने चलो आपकी लाइफ में पहले ही बहुत सारी खुशियां आई है ना, उन खुशियों को आपने एक्सेप्ट कर रहे ना। अब आपको थोड़े लाइफ में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, उन अप्स एंड डाउन को भी एक्सेप्ट करो। उस अप्स एंड डाउन से भागना नहीं है, सिचुएशन से नहीं भागना है। लेकिन अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो आपके पार्टनर, जब आपके पार्टनर गिव अप नहीं करें तो वाई यू, आपको गिव अप क्यों करना है? किसी भी हाल में गिव अप नहीं कर रहा है, मैं भी आपको यही बोल रहा हूं। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, इसमें बड़े हैंगमैन की सिचुएशन आई है। हैंगमैन क्या कहते हैं? कंफ्यूजन। वो इंसान कोई ना कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेने वाला है जो कि उसकी फैमिली के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहेगा। अनएक्सपेक्टेड किस सेंस में रहेगा? या तो ये हो सकता है वो अपना आप सब कुछ छोड़कर आपके पास वापस आ जाए, फैमिली को भी छोड़कर आ जाए। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये कोई ना कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला जो कि आपके फेवर में रहेगा, लेकिन इसकी फैमिली के लिए डिसफेवर में रहेगा। तो वो डिसीजन क्या हो सकता है? ये इंसान फैमिली छोड़ के आपके पास आ जाए, फैमिली की बातें ना सुन के आपके पास आ जाए, आपको फिर से एक्सेप्ट कर ले, भले ही उस घर में ना रहे, भले आपके अलग रहे, लेकिन ये कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप लेने वाला है। देखो कार्ड भी निकल के आया है 8 ऑफ कप्स से कार्ड निकला, जो कि एक कार्मिक से निकलता हुआ दिखाई होता है ना, कि एक ऐसी सिचुएशन से निकलता हुआ दिखाई देता है जहां पे उसको फंसाया गया था। मैंने कहा था ना, बहुत जल्द कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है कि आपकी लाइफ में कुछ एक जैसे कहते हैं ना, खुशियां, फिर से खुशियां आने वाली हैं कहीं ना कहीं। जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में वो पल आने वाला है जिसका आपको काफी समय से इंतजार था। क्योंकि ये इंसान, मैंने कहा ना, कुछ बड़ा स्टेप लेने वाला है। हो सकता है अपनी फैमिली को छोड़कर आपके पास आ जाए, या कुछ भी ऐसा डिसीजन ले ले जो कि आपके लिए फेवर में रहे, उसकी फैमिली के लिए डिसफेवर में रहे। जो उसको मैनिपुलेट करे उनका मैनिपुलेशन जीरो हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये इंसान फिर से आपके पास रीयूनियन के लिए जरूर आएगा, क्योंकि इसको कहने की रियलाइजेशन है कि इसने क्या खो दिया और क्या इसने गलती करी है। और मैंने बोला ना, अगर इसने 1% ब्रेक चलना है, अगर 1% भी इसने आपसे ये अलग हो गया ना, तो ये इसकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन रहेगा। पूरी लाइफ पछताने वाला। अगर ये वापस जाकर आपके पास आ गया, इसकी लाइफ पूरी स्टेबल हो जाएगी। जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं उनके सामने मुंह पे तमाचा रहेगा। ये वो जिंदगी में दोबारा आप दोनों के बीच में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे कार्ड मुझे आपके फेवर का आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो वाह, मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही, सच बता रहा हूँ। यहाँ कार्ड निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला, जो कि दिखाई देता है कि ये इंसान आपके सामने हर हाल भाग कर आए। जैसे कहते हैं ना कि हर एक रिश्ते को छोड़कर, जो इसके अपने हैं, जो इन्होंने आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी, हर एक वो रिश्ता छोड़कर आपके पास आएगा जो कि इसको आपके नजदीक लेकर आ रहा है। कहने के इसके मन में इतनी उथल पुथल चल रही है। और खास तौर से बात करूं, जो न्यू मून आता है, जो फुल मून आता है ना, उस दौरान आपके अंदर भी काफी इमोशंस बहते हैं और उसके अंदर भी। और वही एक मोमेंट ऐसा रहेगा फुल मून एंड न्यू मून का कि ये इंसान आपको अप्रोच करे, ये इंसान आपके तक आए, और ये इंसान अपने घर वालों को जो है पीछे छोड़कर आपसे प्यार करे, फिर से आपके साथ इजहार करे। जिसे कहते हैं ना, एक छत के नीचे रह रहे हैं, भले अलग रहे लेकिन ये आपके साथ रहेगा जरूर। ओके, नेक्स्ट कार्ड मेरे पास निकला है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े कराए गए हैं। तो कार्ड में यहाँ 5 ऑफ वैंड्स का निकला। दोनों बीच में काफी क्लैशेस हुए थे, काफी आर्गुमेंट्स हुए थे, और वो आर्गुमेंट भी जाने कराए गए थे। जानते हैं बातें आप दोनों के बीच में कैसी होती थी? अगर मान के चलिए आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कोई बातचीत हो रही है, बीच में आपके इन-लॉज आ गए, उन्होंने बीच में आग लगा दी और वहां से हट गए, वो बाद में लड़ते रहो। कहीं ना कहीं यही चीज करी गई है, जिसकी वजह से, और आपके इन-लॉज अपने, जैसे कहते हैं ना, आपके हस्बैंड सामने इतने भोले बंदे थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है।
जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और अब वो है ना, देखो एक माँ बेटे का रिश्ता हो जाता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, बेटा माँ पे विश्वास करेगा और माँ बेटे विश्वास करेगी। और कहीं ना कहीं उसको उसी वे में मैनिपुलेट किया जा रहा है कि उसको पता है बेटा तो मेरा अपना ही है, बात मेरी ही सुनेगा, और उसी चीज का फायदा उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा कराया गया है आपके बीच में, नहीं तो आपके पार्टनर आपसे जल्दी से झगड़ा भी नहीं करते। तो उनके मन में, उनको जानते क्या लगता है कि इनका आपके पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट शुरुआत में ना आपके प्रति बहुत ज्यादा था, आपसे प्यार बहुत करते थे। उनको ऐसा लग रहा था मेरा बेटा मुझसे छीन रहा है, वो सारी बातें उसकी ही मान रहा है, ये ना हो कि वो बाद में हमें छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी करी जा रही हैं कि आपसे अलग करा जा रहा है, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही चीजें। ये बहुत से लोग होते हैं, भाई मैं कहूँ दुनिया बहुत गंदी है, जो नहीं देखा वही अच्छा है। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ चीज दिखा जाए, लेकिन कार्ड देखो यहाँ डिवाइन का निकला, टेम्परेंस का कार्ड निकला, मतलब पेशेंस। आपको सब्र रखना है, गिव अप नहीं करना है, चीजें आपके फेवर में आएंगी और हर हाल में आएंगी। कार्ड देखो यहाँ सन का निकला है। अगर आपके पार्टनर के इनर थॉट्स के बारे में बात की जाए, आपके पार्टनर से प्यार बहुत करते हैं, भले आप दोनों के बीच में कितने मर्जी लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर आपके हैं और आपके ही रहेंगे। भले ही आपके इन लॉज कोई मर्जी हो, कितना मर्जी आपको पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर ले नेगेटिव वे में, लेकिन आपके पार्टनर के दिल को नहीं चेंज कर सकते। उनके मन में आज भी आप हो, उनके मन में आज भी आपके लिए उतना ही प्यार जितना प्यार पहले था। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, वेटिंग पीरियड आपका हो सकता है कि इस साल तक का पूरा निकल जाए, लेकिन गिव अप नहीं करना है। क्योंकि देखो कार्ड भी कितना अच्छा निकला, 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला। एक मूवमेंट ऐसा आने वाला है, अगर मिनिमम टाइम पीरियड बताऊं तो शायद अक्टूबर तक भी हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। ये इंसान आपके साथ एक छत के नीचे रहेगा। आप देखो यहाँ कार्ड भी निकल के आया है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, साथ में 2 बच्चे हैं, बड़े न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। कहने वो चीज भी आपके साथ होगी और हर हाल में होगी। इस कुछ और नहीं तो एटलीस्ट इस कार्ड को मैनिफेस्ट करो, इसको आराम से गौर से देखो कि किस तरीके से आप और आपके पार्टनर रह रहे हैं, और आपके बच्चे हैं जो कि एक साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, और कहीं अलग न्यूक्लियर अपने इन लॉज से अलग। ये चीज, ये कार्ड देखकर मैनिफेस्ट करो कि हाँ आप भी वहां पर हो, आपके बच्चे भी वहां पर, आप दोनों बड़े खुशी से रह रहे हो। कार्ड मैनिफेस्टेशंस भी होती है, इसलिए मैं कार्ड क्लोज अप से दिखा दूं ताकि आप उसे मैनिफेस्ट कर पाए। तो आपको गिव अप नहीं करना है। वाओ, रीडिंग की एंडिंग इतनी अच्छी हो गई। भाग्य आपका साथ देने वाला है यदि आप अपना साथ खुद दोगे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड निकला है, जो कि इतना पावरफुल कार्ड होता है, इसमें सारे के सारे राशियां, सब सनशाइन, सब इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए क्लियरली बोल रहा हूँ, गिव अप तो किसी भी हाल में नहीं करना। मैं आपको क्लियरली मना कर रहा हूँ, गिव अप मत करना। भाग्य आपका साथ देने वाला है, छोड़ना नहीं है साथ किसी भी हाल में। रिश्ता नहीं टूटा है और ना ही टूटेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप ये रीडिंग आप क्लेम करना चाहेंगे कि नीचे क्लेम करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।